तो आज हम बात करेंगे रणबीर कपूर के एनिमल के कैरेक्टर डिटेलिंग के बारे में और संदीप रेड्डी वांगा के विजन के बारे में। यह मूवी अगस्त में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से काम रुका, मूवी डिले हो गई और उसमें इनको पैन इंडिया के हिसाब से 35 सॉन्ग शूट करने थे, रिकॉर्ड करने थे। इसके लिए मूवी डिले हुई। मूवी 3 घंटे की 3 घंटे 21 मिनट। तो काफी लोगों को लग सकता है कि यह मूवी ड्रैग हो सकती है, लेकिन क्यों इस मूवी को इतना समय चाहिए ही कैरेक्टर डिटेलिंग के लिए। तो बात करूँ सबसे पहले अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह। ये मूवी तुम इतना रिलेटेबल कैसे हो जाते हो? वो मूवी लवर या फिर रोमांस रिलेशनशिप लव स्टोरी इसके ऊपर थी और ये मूवी फादर सन के रिलेशनशिप के ऊपर होगी। और जो उसमें अनाउंसमेंट हुए थे एनिमल की, तो जाहिर सी बात है इसमें भी तुम्हें कुछ सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल एनिमल या फिर अर्जुन रेड्डी इन सब मूवीज के मेन थीम की बात की जाए तो एक ही चीज है, वो संदीप रेड्डी वांगा दिखाना चाहते हैं अनब्रेकेबल बॉन्ड या फिर मैडनेस इन लव। अर्जुन रेड्डी देख लो, प्रीति और कबीर में अनब्रेकेबल बॉन्ड था और वही इस एनिमल मूवी में भी देखने को मिलेगा, रणबीर कपूर और उसके फादर के बीच में अनब्रेकेबल बॉन्ड। और ये ऐसे इसलिए क्योंकि मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा एक इमोशनल गाय है जो बिलीव करते हैं कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन हमें रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए और वो दिखता है उनके मूवीज। लेकिन अर्जुन रेड्डी जैसा हीरो आपने कभी देखा है क्या? किसको चाट मारते हो या फिर सिगरेट शराब में डूबा है पर वो पूरी तरह बर्बाद हुआ है, तेरे नाम में देखा होगा। और उस मूवी से भी लोग रिलेट हुए इसी वजह से, क्योंकि सच में इसे देखने को मिलता है। तो बात करो अर्जुन रेड्डी की, वो मूवी सही है या फिर गलत है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो क्रिटिक्स ने अननेसेसरी हेट दिया था उस मूवी को, तो सबसे पहले मूवी की डेफिनेशन ये ही है कि मूवी एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है जिसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी फिल्म मेकर को ध्यान में यही रखना चाहिए कि उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फिर फिल्म बनाते वक्त वो कोई मॉरल इशू का ध्यान नहीं रखे, उसका कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जब भी अर्जुन रेड्डी जैसे कैरेक्टर के दिखाने की बात आई, कई डायरेक्टर दिखाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने यही सोचा होगा अच्छा ये कैरेक्टर से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो ये कैसे सही कर रहे हैं या फिर गलत, तो इसलिए लोगों ने नहीं दिखाए होंगे। लेकिन बात करूँ वही पर संदीप रेड्डी वांगा की, तो एनिमल में हम देखते हैं अनिल कपूर चाटे लगा रहे हैं रणबीर कपूर को, फिर भी रणबीर कपूर प्यार कर रहा है अपने पापा से बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये रियल लाइफ में होता है, लेकिन डायरेक्टर्स इससे दिखाते नहीं है। उनको होता है कि ये कई चाइल्ड एब्यूज की कैटेगरी में ना जाए, लोग ये ना कहे कि तुमने चाइल्ड एब्यूज को कैसे जस्टिफाई किया। और ये जो सोच है बेस्ट की, अब भारत में देखोगे तो यही होता है, हमने कितने मार खाई हो गई और वो जरूरी भी थी, हम कितनी शैतानी करते थे और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में आज कुछ अच्छा भी हुआ है। और हम समझते भी है कि उन्होंने जो किया था प्यार की वजह से किया था, हम कोई हेट लेके नहीं बैठते अपने पेरेंट्स के खिलाफ, वो यही चाहते कि हम कुछ अच्छा करें जिंदगी में। लेकिन ये डायरेक्टर नहीं दिखा सकते या फिर जब भी दिखाते हैं तब रिवर्स से कहते कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया है। तो ये मैंने इसलिए सब एक्सप्लेन इसलिए किया कि संदीप रेड्डी वांगा उन डायरेक्टरों में से जो फिल्म बनाते हुए कोई भी अपने कंधे पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते या फिर ये ध्यान में नहीं रखते कि समाज के मोरल इशू या फिर समाज को जो मानने उसी तरह से मेरा कैरेक्टर होना चाहिए। ये संदीप रेड्डी वांगा की बहुत बढ़िया बात। अब बात करूँ गाने की, तो इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तेलुगु तमिल हिंदी आप उन सब गाना सुन लो, सभी यही कह रहे हैं कि गाना शूट हो रहा है। बहुत सी जगह ये होता है नाम के लिए पैन इंडिया मूवी रिलीज करते और ऐसा लगता है कि हिंदी में परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं लेकिन तमिल और तेलुगु में शूट नहीं कर रहे सॉन्ग, तो ऐसा इसके साथ नहीं है। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी मूवी से, इसमें तृप्ति डिम्परी वाले की एक्ट्रेस, उसका अब तक ना कोई पोस्टर आया ना कोई लीक हुआ है, तो उसका क्या रोल होने वाला है ये बहुत एक अच्छी बात है, उन्होंने छुपा के रखा क्योंकि एक सरप्राइजिंग रोल होगा वो। और साथ में संदीप रेड्डी वांगा ने एक बहुत बढ़िया चीज की है, विलन के जितने भी सारे एस्पेक्ट है वो छुपा के रखे। मतलब बॉबी देओल का एक ग्लिम्स मिल गया, इतना तो समझ आ गया कि वो बैड एस विलन है, वो पेल देगा अच्छे से जो भी उसके तरफ देखेगा, लेकिन उससे पूरी तरह से अभी भी मिस्टीरियस रखा हुआ है। यह बहुत बढ़िया बात है, हम गेस नहीं कर पा रहे कि उसकी थिंकिंग क्या है, कैरेक्टर कैसा है वो। फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर 2 के ग्लिम्स में हमें पता है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी थिंकिंग क्या है। मतलब एक तरह से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही दिया है, वहीं पर संदीप रेड्डी वांगा ने कैरेक्टर दिखाया लेकिन एक मिस्टीरियस और बॉबी देओल के आसपास रखा है कि ताकि कोई गेस न कर पाए कि इसका विलन कैसे है। और मुझे लगता है ये गेम चेंजर मूवी होगी रणबीर कपूर के लिए। रणबीर कपूर बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे चुके हैं, मेकअप सीट, रॉकेट सीन, बहुत सारे बर्फी। लेकिन साउथ इंडियंस डायरेक्टर जिस तरह बॉलीवुड एक्टर्स का स्टारडम और पोटेंशियल यूज करना जानते हैं वो बॉलीवुड को अब तक नहीं आया। कुछ डायरेक्टर है बॉलीवुड में से, और एक थ्योरी ये भी है कि रश्मिका के कैरेक्टर एनिमल मूवी के एंड में एनिमल में टर्न हो सकता है, यानी रश्मिका मंदाना एनिमल बन सकती है मूवी के लास्ट में और वो नई क्राइम बॉस होगी। तो मुझे तो ये थ्योरी सही नहीं लग रही है क्योंकि रश्मिका मंदाना, मुझे लगता है रश्मिका मंदाना दिशा पटानी ओवररेटेड एक्ट्रेस है, नेशनल क्रश के नाम पर लोगों ने सिर पर उठा लिया लेकिन एक्टिंग दोनों को भी नहीं आती। अब बात करूँ कैरेक्टर डिटेलिंग के बारे में, तो जैसे एनिमे देखोगे या फिर जो एनिमे नहीं देखते उनके लिए बता दो, एनिमे इसलिए पसंद किए जाते हैं कि इनमें स्टोरी कंटेंट से ज्यादा कैरेक्टर की जर्नी पर ध्यान दिया जाता है और इसकी वजह से हम रिलेट कर पाते हैं एनिमे के कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम सब की थिंकिंग बदलते जाती है, हम 5 साल में कुछ हो गए, 5 साल में कुछ होगी, तो हम होते वो एक्सपीरियंस की वजह से ना चाहते कोई भी हमें कुछ चीजें समझ आती है, हम थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, हमें इससे मदद करनी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई पैसा बचा के रखो, वो खाने पर कोई नहीं देता, तो ये हमने एक्सपीरियंस झेला होता है, तो वो एक हमारी भी जर्नी होती है। कमर्शियल मूवीज में देखोगे तो भाई हीरो परफेक्ट है, कैप्टन अमेरिका
तरीके का सीरम उसमें लग चुका है, परफेक्ट माले 1% भी डिफेक्ट नहीं है हीरो में, और प्रॉब्लम्स तो उसके आसपास नजर नहीं आएगी। नो डाउट मैंने भी ये मूवी एंजॉय की है। और एनिमल का हीरो भी कुछ इस तरह होगा, लेकिन इसमें कैरेक्टर डिटेलिंग होगी, उसकी एक जर्नी होगी। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर गाने में रश्मिका मंदाना को कहते हैं कि मैं वापस नहीं आया तो दोबारा शादी मत करना। अब जनरली हमने ये कहते हुए सुना है, अगर किसी को या कपल्स के बीच में रोमांस देखना है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, आई लव यू बोल देता, लेकिन वो बोलता है दोबारा शादी मत करना। तो ये बहुत चीजें एक्सप्रेस कर जाता है कि वो कितना सेल्फिश है। वो चाहता है उसकी बीवी हमेशा उसकी याद में ही रहे, या फिर उसकी बीवी किसी दूसरे की ना हो कभी भी। और दूसरा उसे ये भी बात है कि उसके ना आने के भी उतने ही चांसेस है वापस। तो ये होती भाई कैरेक्टर डिटेलिंग। और यहाँ पर संदीप रेड्डी वंगा ने दिखाते वक्त ये नहीं सोचा अब रणबीर कपूर ये बोला वापस शादी मत करना तो लोग जज करेंगे, यार या तुम पेट्रियार्कल कैरेक्टर है, या फिर ये औरत को दबाना चाहता है, ऐसा कैरेक्टर है। तो जैसे संदीप रेड्डी वंगा ने कहा था कि जो मेरा अगली मूवी होगी वो मोर वायलेंट होगी, तो मूवी से ज्यादा ये कैरेक्टर जो है रणबीर कपूर का वो वायलेंट होगा, जो ये कुछ समझने दायरे तय करके रखे, या फिर फेमिनिज्म, इन सब चीजों ने संदीप रेड्डी वंगा को बिल्कुल भी इनसे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो शादी मत करना बात है, अभी रिसेंटली एक फेमस एनिमे में देखने को मिली थी, अटैक ऑन टाइटन में, जो उसका मेन कैरेक्टर था वो भी सेम यही चीज कहता है। तो उसके भी जर्नी ऐसी रही है कि वो पहले हीरो था, फिर बाद में विलन बन जाता है। और दूसरी चीज ये है कि संदीप रेड्डी वंगा मुझे लगता है बहुत पैशनेट है सिख कल्चर से, या फिर यह पैशनेट मतलब उनको पसंद होगा, उन्हें पसंद है सिख कल्चर या फिर पंजाबी कल्चर, क्योंकि उनके हर मूवीज में या कुछ चीज देखने को मिलेगी, कबीर सिंह में भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो जहाँ का कल्चर जानते हैं, समझते हैं, वो उस मूवी में दिखा रहे, इससे मूवी का एक्सपीरियंस एनहांस होगा। और जब एस.एस. राजामौली जी ने संदीप रेड्डी वंगा से पूछा था कि कबीर सिंह और एनिमल के कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है, दोनों सेम है क्या, तो संदीप रेड्डी वंगा ने कहा था कि दोनों बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। तो मैं तो काफी हाइप अप हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि जो कुछ चीजें होती है अगर आप नोटिस करोगे तो इनसे हम रिलेट कर सकते हैं। हीरो ये मतलब ये नहीं कि भाई उसके में कोई इमोशन ही नहीं है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि रणबीर कपूर यहाँ पर बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोगों को और उसे बहुत सी चीजें झेलनी पड़ती है। और इसके जितने भी अब तक गाने आए हुए सभी मुझे पसंद आए, और खास कर की जो अभी बहुत बढ़िया सिंगर है भूपेंद्र भाई, उनको भी संदीप रेड्डी वंगा ने फाइनली नॉर्थ में इंट्रोड्यूस करवा दिए। ओवरऑल काफी चीजें है, और हम अब तक स्टोरी क्रैक नहीं कर पाए। जैसे रणबीर कपूर की छाती पर देखोगे तो सर्जरी हुई है, मुझे लगता है सिंपल स्टोरी होगी कि रणबीर कपूर जो पापा है वो अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाते होंगे, और रणबीर कपूर भी थोड़ा सा हरामी होगा पहले से, लेकिन अपने पापा की वजह से इमोशन दबा के रखता हो। और एक दिन बॉबी देओल आता है जो बहुत हरामी है, जो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, तब रणबीर कपूर का जो अंदर का पूरा एनिमल है वो बाहर आ जाएगा। और वही मैं कहूंगा कि अर्जुन रेड्डी की भी देखोगे तो सिंपल स्टोरी लाइन है, दो लड़का लड़की घर वाले नहीं मानते, लास्ट में घर वाले मानते हैं, शादी कर लेते, लेकिन कैरेक्टर जर्नी दिखाई है, कैरेक्टर पर फोकस किया है, सिचुएशन ग्रिप करके रखती है स्टोरी को, वही एनिमल के साथ होगा, कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा, और जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसकी वजह से मुझे लगता है कि इससे मूवी बनने वाली है कि उसके बाद संदीप रेड्डी वंगा के नाम पर ही मूवी कौन सी भी चल जाएगी। आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बता।